Assalamu alaikum, dear student. How are you? Welcome you Superior Group of College Learning Management System. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रोसोफिला जो है उसको टी.एच. मॉर्गन ने यूज किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो 1910 के अंदर जब मॉर्गन जो था उसने ट्रेड्स बेस्ड अपॉन जीन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली उसका एविडेंस जो है वो उसने पेश किया और कहा कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन जीन्स होते हैं, जो इनहेरिटेंस है उसके जीन्स जो हैं या उनके एलील्स जो हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। और इस बेस के ऊपर जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है पिछले लास्ट चैप्टर के अंदर के यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द और व्हिच आर रिजाइड ऑन द क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कहलाती है, उसको इसने सपोर्ट किया। उसके मतलब एविडेंस जो है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया बाय यूजिंग द ड्रोसोफिला फ्लाई। मॉर्गन जो है उसने ड्रोसोफिला को क्यों यूज किया? तो एक तो ये कि ये इजी टू ग्रो है, यानी कि इसको ग्रो करना बड़ा इजी है। कॉमन फ्लाई जो है यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल के अंदर ये ग्रो हैप्पीली लिव ग्रो कर सकती है। देन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डायमार्फिक है। डायमार्फिक का मतलब है कि ये शेप में दो तरह की है, मेल और फीमेल। जो है मेल स्मॉलर साइज का है और उसका जो एब्डोमेन है वो राउंडेड है, ये आपको नजर आ रहा है। और इसके ऊपर जो इसकी फ्रंट लेग्स हैं उसके ऊपर सेक्स कॉम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जबकि जो फीमेल है एक तो उसमें सेक्स कॉम प्रेजेंट नहीं है, दूसरा उसका एब्डोमेन जो है वो पॉइंटेड है, यानी कि वो पॉइंटेड है और लार्ज साइज का है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो जनरेशन टाइम है वो सिर्फ 2 वीक का है और ये लार्ज नंबर ऑफ एग जो है, इसलिए प्रोजनी भी इसकी ज्यादा होती है और रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में जनरेशन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। मैंने देन जेनेटिक स्टडी बड़ी आसान है क्योंकि इसका जो लार्वा है वो बेस्ट या एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर डाइसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टडी। और इसके जो स्लैवरी ग्लैंड्स हैं उसमें जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं, बड़े 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 क्रोमोसोम्स हैं, जिनको स्टडी करना, जिनके ऊपर जीन्स हैं उनको स्टडी करना भी इजी है। और इसको एज ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका जीनोम जो है उसको भी स्टडी किया गया। अब मॉर्गन जो था उसने ड्रोसोफिला का कल्चर जो था उसको ग्रो किया टू स्टडी द डिफरेंट ट्रेड्स। और आपको याद होना चाहिए कि मॉर्गन ने 85 ट्रेड्स जो थे वो और उसके कोलीग्स ने स्टडी किए फ्रॉम द ड्रोसोफिला, उनकी इनहेरिटेंस। उसमें से सिर्फ एक हम पढ़ रहे हैं जिसको हम कलर ऑफ आइज कहते हैं। तो जो नॉर्मल कलर है, जो वाइल्ड टाइप मेल और फीमेल है, उनका कलर होता है ब्राइट रेड आइज। मेल और फीमेल की, जिनको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, वो वाइल्ड आई जो है वो क्या कलर है? ब्राइट रेड आइज कलर है। जबकि उसका जो एक कोलीग, जो को वर्कर था उसका, कैल्विन ब्रिज, इसने एक दिन कल्चर में से एक म्यूटेंट फ्लाई जो कि वाइट आइड थी उसको स्टडी किया। ये उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक वाइट आइड बी मेल जो है वो उसको वहां पे नजर आया। तो मॉर्गन ने इसी को लेके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अपने परफॉर्म किए। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही क्रॉस्ड दिस वाइट आइड मेल विद रेड आइड फीमेल, और जो उसकी F1 थी वो सारी की सारी रेड आइड थी। इसका मतलब है रेड आई कलर जो था वो रिसेसिव था और वाइट आई कलर जो था वो डोमिनेंट था, यानी कि रेड आई जीन जो था वो डोमिनेंट है
डोमिनेंट ट्रेड है और वाइट आइड जो है वो रिसेसिव ट्रेड के तौर पे उसको नजर आया, क्योंकि जितने भी उसके ऑफस्प्रिंग थे 1237 ऑफस्प्रिंग ऑल और रेड आइड जो है उनमें 50% मेल थे और 50% फीमेल। जैसे आप देखें कि रेड आइड फीमेल, इसकी जो जीनोटाइप बनी वो XW+, यानी कि W+ जो है ये वाइल्ड जीन है, XW+, क्योंकि ये X क्रोमोसोम पे है, लिहाजा हम इसको X के साथ ही हमेशा लिखेंगे। इसी तरह से वाइट आई के लिए XW है जो कि रिसेसिव है, यानी कि W+ डोमिनेट है, W जो है वो रिसेसिव है। तो W वाइट के लिए है और W+ जो है वो रेड आई। तो इस तरफ से एक ही जैसे गैमीट्स बने सारे के सारे, जबकि मेल की तरफ से दो तरह के गैमीट्स बने, एक XW वाले और दूसरे Y वाले। Y के ऊपर जो है वो अलील ऑफ कलर आई प्रेजेंट नहीं है, तो लिहाजा जब इनको क्रॉस किया गया तो इसमें 50% जो फीमेल थी वो हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि उनमें XW+ है और XW है दोनों में, जबकि मेल जो हैं वो XW+ और Y हैं। इसका मतलब है सारे दो मेल जो थे वो रेड थे और फीमेल भी रेड थी, लेकिन वो हेट्रोजाइगस। देन सेकंड स्टेप उसने क्या किया, उसने रेड आइड फीमेल जो F1 था उसको F1 के साथ क्रॉस किया, यानी कि F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ एक क्रॉस किया, और इस क्रॉस के रिजल्ट में जो रेड आइड मेल था, क्योंकि मेल सारे रेड आइड थे, फीमेल भी रेड आइड थी, लेकिन फीमेल हेट्रोजाइगस थी, मेल जो थे वो होमोजाइगस थे। अब रेड आइड फीमेल जो है इसमें जो जेनोटाइप है वो XW+, आधे गैमीट्स इसके बने, हाफ गैमीट्स जो थे वो XW के बने। इसी तरह से मेल वाली साइड से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए XW+ और Y, क्योंकि Y के ऊपर मैंने पहले कहा कि अलील प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इस मेल को उसने हेमीजाइगस का वर्ड यूज किया, जो भी हम स्टडी भी करेंगे, जिसको भी हम डिस्कस भी करेंगे। देन उसने F2 प्रोड्यूस की। अब जो F2 थी इसकी, उसमें गैमीट्स की बेस के ऊपर ये XW है, ये X है, फिर ये XW+ है, ये Y है। अब जब इनकी आपस में क्रॉस किया गया तो XW+, 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 XW, XW+, XWY। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेड आइड फीमेल होमोजाइगस, रेड आइड फीमेल हेट्रोजाइगस, रेड आइड मेल और व्हाइट आइड मेल, ये जो प्रोजनी थी उसकी, दैट कंसिस्ट 3470, यानी कि 3470, उसकी जो बाइफर्केशन थी वो ये थी कि जो रेड आइड फीमेल थी वो 2459, जबकि रेड आइड मेल 1011 और व्हाइट आइड मेल 782। अब अगर हम इनको कंबाइन करें तो रेड जो थे वो बन गए 3470, जो वाइट है वो 782। अगर इसकी हम रेशो बनाएं तो ये परफेक्ट मेंडेलियन रेशो नहीं बनती, बल्कि उससे ये बहुत ही डेविएट करती है, डेविएशन है इसके अंदर। अब ये डेविएशन क्यों है, क्योंकि ऑल वाइट आइड जो थी वो सिर्फ मेल थे, कोई भी आप देखें इसमें फीमेल वाइट आइड नहीं है, यानी कि मेल जो थे वो हाफ से थोड़े से ज्यादा रेड आइड हैं और थोड़े से हाफ से कम जो हैं वो वाइट आइड हैं। फीमेल सारी की सारी जो हैं वो रेड आइड हैं, चाहे वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं। तो मॉर्गन जो है इस बेस पे उसने ये चीज प्रपोज की, यानी कि ये प्रपोजल दी कि जीन फॉर आई कलर जो है दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, और उसी के साथ उसने कहा कि एलील फॉर आई कलर आर प्रेजेंट ओनली एक्स क्रोमोसोम। तो ये दो उसकी उसने प्रपोज की, एक किस्म का आप कह लेंगे ये उसने हाइपोथेसिस बनाई, और उसने कहा कि वाई जो है उसके ऊपर अलील प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वाई जो है वो विदाउट एनी अलील है, जीन उसका प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से उसने इसको ग्रेड किया। देन
इस वजह से मैंने पहले आपको बताया कि मेल को उसने हेमीजाइगस का वर्ड जो है वो मेल के लिए उसने यूटिलाइज किया। उसने कहा कि मेल जो है वो बेसिकली हेमीजाइगस है। तो ये जो उसकी इंफॉर्मेशन थी, ये जो उसकी कैलकुलेशंस थी, इसके साथ साथ फर्दर जब उसने इसको स्टडी किया तो अब फीमेल मैंने आपको बताया कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकती है। मेल क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम के ऊपर अलील प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा मेल जो है वो हेमीजाइगस होगा और दिस कलर। अब वंस ये चीज प्रोड्यूस हो गई तो उसने क्या किया कि P1 जो थी, P1 का मतलब है कि जो पेरेंटल टाइप थी जहां से उसने शुरू किया था, वहां पे मेल आपको याद है वाइट आइड मेल था। उसको मेल के साथ जो था उसको उसकी अपनी ही ओन डॉटर यानी कि जो F2 में हेट्रोजाइगस फीमेल, ये जो इससे पहले हमने क्रॉस पढ़ा फ्रॉम F1 जनरेशन, उसके साथ उसने क्रॉस किया। तो अब फीमेल जो थी वो हेट्रोजाइगस है लेकिन है वो रेड आइड, जबकि मेल जो है वो P1 वाला जो वाइट आइड मेल था वो उसने लिया। ठीक है, तो ये नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन क्योंकि ये ड्रोसोफिल है तो इसलिए उसको उसने क्रॉस कर लिया कि अपनी ही डॉटर के साथ उसके साथ उसने क्रॉस किया। इसीलिए प्रॉब्लम है कि हम ये जितनी भी सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस है इसको ह्यूमन के अंदर स्टडी नहीं करते, बल्कि पेडिग्रीज हैं उसके बेस के ऊपर यहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं। तो जब इसको क्रॉस किया, और इस क्रॉस जो है इसको आप एक किस्म का टेस्ट क्रॉस कह लें, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस रिसेसिव के साथ कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस है। यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बने, XW प्लस XW, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस थी। यहाँ पे XW और Y जो है दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। जब इनको क्रॉस किया गया XW प्लस एक गैमीट्स, दूसरा गैमीट XW एग का, स्पर्म जो है वो XW और Y थे, और इस बेस के ऊपर जो ऑफस्प्रिंग बने, जब ये और ये मिलेंगे आपस में तो रेड आइड फीमेल होगी, जब ये और ये मिलेंगे तो वाइट आइड फीमेल होगी। फिर इसी तरह से जब ये यानी कि XW प्लस जो है और Y जो है इन्होंने फर्टिलाइज किया आपस में तो रेड आइड मेल बन गया। जब XW और Y जो है Y तो ये आपस में मिले तो मेल बन गया जो कि वाइट आइड मेल था। इस तरीके से जो उसके पास प्रोजनी आई रेड और वाइट आई की, वो थी कि रेड आइड जो है फीमेल वो 129 प्रोड्यूस हुई, जबकि जो रेड आइड मेल थे वो 132 प्रोड्यूस हुए, जबकि जो वाइट आइड फीमेल थी वो 88 प्रोड्यूस हुई, जबकि जो वाइट आइड मेल थे वो 86 बन गए। तो ये आपस में इसका कॉम्बिनेशन, या आप कह लें कि टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट था TH मॉर्गन के पास, ये रिजल्ट जो है वो उसके पास आया जो कि उसने टेस्ट क्रॉस किए। अब इसके बाद उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया। रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या था कि जो वाइट आइड फीमेल थी उसको रेड आइड मेल के साथ उसने क्रॉस किया। तो यहाँ पे जो उसके पास, या आप दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट था कि जो मॉर्गन ने हाइपोथेसिस बनाई थी कि अलील्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, वाई क्रोमोसोम जो है वो विदाउट एनी अलील है। तो इस बेस के ऊपर उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया। तो क्योंकि वाइट आइड फीमेल है तो इसमें जितने भी एग बनेंगे वो XW वाले थे, जबकि मेल जो है वो रेड आइड है तो इसमें आधे 50% जो स्पर्म बने वो XW प्लस वाले थे और 50% जो थे स्पर्म उनमें Y प्रेजेंट है। जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस की गई तो इस साइड पे एक ही तरह के गैमीट्स XW हैं, इधर XW प्लस और Y स्पर्म थे, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया गया तो पहला जो रिजल्ट था हमारे पास वो XW प्लस और XW यानी कि रेड आइड फीमेल,
XW को XWY के साथ जब ये फर्टिलाइज हुआ तो फिर ये मेल था, वाइट आइड था। XW प्लस और XW जो है इनको ये भी रेड आइड फीमेल थी, और XW और Y जब मिले तो स्पर्म मिले तो तब भी XWY यानी कि मेल वाइट आइड। तो F1 जो थी उसमें रेड आइड फीमेल ऑल हेट्रोजाइगस थी, लेकिन थी वो सारी रेड आइड, और इसी तरह से जो मेल थे वो सारे के सारे वाइट आइड मेल जो थे वो प्रेजेंट थे। और जब उसने F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो एग्जैक्टली वही प्रपोर्शन आई उसके पास जो कि टेस्ट क्रॉस की प्रपोर्शन थी। ये जो हमारे पास रिजल्ट था बिल्कुल यही रिजल्ट है। इसकी F1 इंटू F1 जब जनरेट की गई रेसिप्रोकल क्रॉस की तो वही सिमिलर रिजल्ट जो थे वो उसके पास प्रोड्यूस हुए। इस बेस के ऊपर उसने कुछ फर्दर जो है वो स्टडी की। उसने कहा कि ट्रेड्स हु जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वो तमाम के तमाम ट्रेड्स जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसको उसने कहा कि एक्स लिंक ट्रेड्स हैं। और ये जो जीन्स हैं ये एक्स लिंक जीन्स कहलाएंगे, और ये ट्रेड जो रेफर होगा यानी कि इसको हम सेक्स लिंक ट्रेड्स कहलाएंगे। एक्स लिंक ट्रेड्स आर कॉमनली, दूसरे लफ्जों में उनको हम सेक्स लिंक ट्रेड्स का नाम भी दे सकते हैं। और जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम हैविंग नो काउंटरपार्ट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एक्स लिंक जीन्स। इन जीन्स को एक्स लिंक जीन्स का नाम दिया गया। और फिर ये उसने भी डिस्कस किया कि एक्स या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है उसका पैटर्न बड़ा स्पेसिफिक होता है। जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है या एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, क्योंकि इसका पैटर्न जो है वो जिगजैग है। फ्रॉम जो एक्स क्रोमोसोम है फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन ट्रांसफर होगा, बट थ्रू देयर डॉटर, उसकी डॉटर से जो है, इसको हम जिगजैग भी कहते हैं कि ये जिगजैग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मसलन के आप देखें कि ये मदर है, मदर जो है अपना एक क्रोमोसोम डॉटर को देती है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो अपना सन को देती है। फादर जो है वो वाई क्रोमोसोम तो सन टू सन ट्रांसफर करता है, लेकिन क्योंकि वाई क्रोमोसोम नेवर गोज टू द फीमेल, लिहाजा क्या होता है फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है पहले वो डॉटर में जाएगा, फिर डॉटर से उसके सन में वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसमिट होगा। इसलिए हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज डॉटर टू देयर ग्रैंडसन, एक्स क्रोमोसोम जो है वो शिफ्ट होगा। वाई क्रोमोसोम कभी भी डॉटर में नहीं जाता, इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। अब ये इसका फादर है तो इस तरीके से ये जो है इसका सन है, तो लिहाजा ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है वाई क्रोमोसोम की फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। वाई क्रोमोसोम बाद में फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि वाई क्रोमोसोम बिल्कुल इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब है इनएक्टिव नहीं है, बल्कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, विच हैव नो काउंटर पार्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ऐसे ही कुछ जीन्स वाई के ऊपर भी प्रेजेंट हैं जिनके काउंटर पार्ट यानी कि जिनका अलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, और कुछ एक्स क्रोमोसोम के जीन्स हैं जिनका काउंटर पार्ट यानी कि उसका अलील जो है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। लिहाजा वो तमाम जीन्स जिनका काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता वो वाई लिंक जीन है, और उनके ट्रेड्स जो हैं वो वाई लिंक ट्रेड्स जो हैं वो कहलाते हैं। जैसे SRY जीन है जो अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये मेल डिटर्मिनेटिंग जीन है। ह्यूमन में होता है। वाई क्रोमोसोम जो है उसका जो शॉर्ट आर्म है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, और इसका काउंटर पार्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं होता, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता, यानी कि एलील ये प्रेजेंट नहीं होता। ये जीन सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे है, लिहाजा इसलिए ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की एग्जांपल में आता है। और ये जो ट्रेड्स हैं जो कि वाई लिंक ट्रेड्स होते हैं, दे डायरेक्टली ट्रांसफर टू देयर
मेल, यानी कि फादर टू सन, फीमेल में नहीं जाते, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। ये फादर टू सन जो है वो हमेशा ट्रांसमिट होते हैं। इसी तरह से कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि एक्स और वाई दोनों के ऊपर उनके एलील्स या जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बॉब जीन है इन ड्रोसोफिला, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी है और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी है, और इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑटोसोमल होता है। तो ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्स एंड वाई लिंक जीन्स, और जो ट्रेड्स होंगे उनको कहेंगे एक्स वाई लिंक ट्रेड्स। और क्योंकि इनकी इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल होती है की तरह होती है, लिहाजा इस बेस के ऊपर दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोडो ऑटोसोमल जीन्स, और या ऑटोसोमल जीन्स जो हैं वो, यानी कि इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी इनहेरिटेंस जो है वो ऑटोसोमल जीन की तरह होती है, इसलिए इनको हम सोडो ऑटोसोमल जीन्स का नाम देते हैं। और इनका पैटर्न भी सोडो ऑटोसोमल पैटर्न होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करे और खुश खुर्रम रखे, मेरी तरफ से अल्लाह।